गुड मॉर्निंग एवरीबडी। बेटा कल आप लोगों का टेस्ट था, शाम को मैंने भेजा था, होप आप लोगों ने किया होगा। और आज मैंने आंसर की भी भेज दी है बेटा। तो अपनी जो आपने टेस्ट किया है उसको अपनी आंसर की के साथ टैली कीजिएगा कि कहाँ आपने गड़बड़ की है, कहाँ ठीक हुआ है, अगर गड़बड़ हुई है तो क्यों हुई है। ठीक है बेटा, ओके। और कल हम लोगों ने पाठ शुरू किया था रक्त और हमारा शरीर, जिसमें हमने पढ़ा था कि दिव्या जो है वो कमज़ोर है और आजकल उसे थकान बहुत ज़्यादा महसूस होने लग गई है। तो उसका भाई अनिल उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर उसे कहते हैं कि इसके खून की जांच करानी होगी। और जब वह खून की जांच करवाने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बहन को एनीमिया है। एनीमिया मतलब जब रक्त की कमी हो जाती है, खून की कमी अगर हो जाती है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। और अनिल ने यही पूछा डॉक्टर से, अपनी नर्स दीदी से। तो वो उसे कहती हैं कि उससे पहले हमें रक्त के बारे में जानना होगा। रक्त में हमारे जो खून में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। और ये जो प्लेटलेट्स होते हैं, वाइट और रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ये सारे प्लाज्मा में तैरते हैं। ओके। उसके बाद उन्होंने उसे स्लाइड में ब्लड दिखाया तो उसमें बालूशाही जैसे कण दिखाई दिए। और उन्होंने बताया कि लाल रक्त कण बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए हमें जो ब्लड है वो रेड कलर का नज़र आता है। ओके। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे कि डॉक्टर दीदी ने उसको ये भी बताया कि जो रक्त कण होते हैं ये बनते रहते हैं और खत्म होते रहते हैं। उन्होंने कहा कि ये नष्ट हो जाते हैं। तो अनिल ने पूछा क्या ये हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। तो दीदी ने क्या जवाब दिया, आगे पढ़ते हैं पेज नंबर 36 पे। अनिल ने कहा तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी और बोली नहीं, ऐसा ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं, हर टाइम नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। आपने कभी सुना है जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्होंने वो अक्सर वो लोग कहते हैं कि ये शरीर तो ना मशीन की तरह है, मशीनरी है एक। सुना है कभी अपने घर में बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ये शरीर तो मशीनरी है ना। जैसे मशीन काम करती है वैसे ही, सान्या आर यू लिसनिंग बेटा, जैसे शरीर काम करता है, जैसे मशीन काम करती है वैसे ही हमारा शरीर काम करता है। ओके। इसमें भी काम होते रहते हैं और कारखाने होते हैं, जैसे कारखानों में चीज़ें बनती बिगड़ती रहती हैं, ऐसे ही शरीर में कण जो हैं वो बनते रहते हैं। इसके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व मतलब आयरन, प्रोटीन, आयरन और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। कारखाने में अगर कुछ बनाना हो तो पहले रॉ मटेरियल चाहिए होता है ना, कच्चा माल। इसी तरह से हमारे शरीर को कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल मतलब रॉ मटेरियल, मतलब कौन सी चीज़ें, प्रोटीन्स, कैल्शियम, आयरन, ठीक है, विटामिन, वो सब कुछ चाहिए। ये पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त, गोश्त मतलब मीट में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। कल जसलीन ने बताया था ना कि जब थोड़ी सी थकावट महसूस होने लगी, सिर दर्द होता था, डॉक्टर के पास गए, ब्लड टेस्ट करवाया और फिर डॉक्टर ने बोला कि थोड़ी कमज़ोरी है तो हेल्दी डाइट लिया करो, है ना। तो मैंने उससे पूछा था कि आप फिर क्या खाते हो, तो जसलीन ने बताया कि मैंने हरी सब्जियां खाई, फ्रूट्स खाए, वेजिटेबल्स खाई और अब मुझे ठीक लग रहा है। तो जितने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ये हमारी हरी सब्जियां होती हैं और जितने फल होते हैं, इन सब में हमें विटामिन मिलता है, प्रोटीन्स मिलते हैं इन सब में। और हमें जंक फूड से बचना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, पौष्टिक आहार खाना चाहिए।
यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। सुना है ना, किसी के सेल कम हो गए, प्लेटलेट्स कम हो गए, है ना, क्योंकि इसका मतलब उसका इम्यून सिस्टम वीक है, इसका मतलब उसने अच्छी डाइट नहीं ली है। फिर हम नारियल पानी पिलाते हैं, कीवी खिलाते हैं, फ्रूट्स खिलाते हैं, है ना, ताकि उसमें वो सारी कमियां पूरी हो सके और उसमें नए सेल्स बन सके। रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। जब शरीर में लाल रक्त कणों की कमी हो जाती है तो उसे एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, ये कहना काफी हद तक सही होगा। यूँ तो अनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, परंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। वैसे तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, पर हमारे देश में, भारत में, इसका मेन रीजन यही है कि लोग अच्छी डाइट नहीं लेते। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। अगर आपके पेट में कीड़े हो जाते हैं तो भी आपको एनीमिया हो सकता है। ओके, ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अगर हम गंदा खाना खा लेते हैं, अनहाइजीनिक फूड खाते हैं और गंदा पानी पीते हैं, तो हमारे शरीर में हमें एनीमिया हो सकता है और कीड़े हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। हाइजीनिक फूड, अच्छे से पका हुआ खाना, साफ सुथरा खाना हमें खाना चाहिए। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी पिएं। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। अक्सर तुम लोगों ने सुना है, घर में कहते हैं नंगे पैर मत घूमो, चप्पल पहन के रखो, है ना। उसका क्या कारण है कि कुछ ऐसे जर्म्स होते हैं, कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते और वो जमीन पर होते हैं। और जमीन पर अगर हम नंगे पैर चलते हैं तो हमारे पैरों के रास्ते से वो हमारे शरीर में चले जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते, त्वचा मतलब स्किन, उसके रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। दीदी ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु प्लेटलेट भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? अब वाइट सेल्स और प्लेटलेट्स, वाइट सेल्स ये तो रेड ब्लड सेल्स हो गए, उसके बाद है वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, उनका क्या काम है? दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणु को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में ये मान लो कि बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो उनसे लड़ते हैं, बीमारी से लड़ते हैं और हमें बीमारी से बचाते हैं। और बिंबाणु जो प्लेटलेट्स होते हैं उनका क्या काम होता है? चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। जब हमें कहीं चोट लग जाती है, सपोज हमें कहीं भी चोट लगे तो ब्लड निकलता है ना, उसके बाद वो ब्लड बंद हो जाता है निकलना, कुछ टाइम बाद ब्लड निकलना बंद हो जाता है और उसके बाद आपने देखा होगा ऊपर एक पपड़ी सी आ जाती है जख्म के ऊपर, है ना, जख्म भर जाता है
और उसके ऊपर एक पपड़ी सी आ जाती है, उसे कहते हैं रक्त जमाव क्रिया। रक्त के जम जाने का एक्शन जो होता है, खून जब जम जाता है, ठीक है, उस चोट को ठीक करते हैं प्लेटलेट्स। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है। जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में एक खास किस्म का प्रोटीन अवेलेबल होता है। जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। रक्त वाहिका होती है जो नब्ज होती है, हमारी नसें होती हैं, जो हमारी रक्त वाहिका नसें होती जहां से खून बहता है, ठीक है, हमारी होती है ना, आपको पता है ना, यहाँ भी नसें होती हैं, यहाँ भी नसें हैं। ये देखो, जैसे हाथ की, अपना हाथ ऐसे करो, आपको यहाँ ब्लू ब्लू सा नजर आएगा, है ना, ये खून होता है। आ रहा है नजर? अगर हाथ को ऐसे करते हैं, आ रहा है ना नजर? गुनीत दिख रहा है कुछ ऐसा, है ना? ये जो ब्लू ब्लू सी बीच बीच में हमें नजर आती है, ये एक्चुअली ब्लड की जो है वो रक्त वाहिकाएं हैं, नसें होती हैं ये, जिनमें खून होता है। तो जहां पर चोट लग जाती है, वहां पर जो कटी फटी दीवार होती है, कटी फटी जो स्किन होती है ना, उसमें एक मकड़ी के जाले जैसा बुन देता है, जिससे कि आपकी चोट जो है वो ठीक होनी शुरू हो जाती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। प्लाज्मा में एक प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन होता है जहां पर चोट लगी होती है, वहां एक मकड़ी के जाले की तरह वो बुन देता है उसको ऑटोमेटिकली अंदर से, और जो बिंबाणु होते हैं उस जाले से चिपक जाते हैं, जो प्लेटलेट्स होते हैं, और धीरे धीरे वो चोट जो है वो ठीक हो जाती है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है, अगर तो थोड़ी सी चोट लगती है तो थोड़ी देर में ठीक हो जाती है, ज्यादा चोट लग जाए अगर तो फिर तो खून निकलता ही रहता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत हो तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टांके भी लगाने पड़ते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है और उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है। कई बार कहते हैं किसी को खून चढ़ाना पड़ रहा है, मतलब अगर ज्यादा खून बह जाता है तो उसे ब्लड देना भी पड़ता है, उसे ब्लड चढ़ाना भी पड़ता है। दीदी बोली, अनिल हर किसी का रक्त एक जैसा नहीं होता, हमें पता है ना, अलग अलग ब्लड ग्रुप्स होते हैं, पता है ना, हर एक का खून एक जैसा नहीं होता, सबका ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है। जैसे कल हमें किसी ने बताया था कि मैम मैंने एक बार ब्लड टेस्ट करवाया था जानने के लिए कि मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है, और वो बी पॉजिटिव है ना। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। मान लो किसी का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये नहीं है कि उसे कोई भी किसी भी व्यक्ति का ब्लड चढ़ा देंगे, ऐसा नहीं होता। जिस व्यक्ति का बी पॉजिटिव होगा उसका खून लिया जाएगा, उसकी जांच की जाएगी कि उसके खून में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसे कोई बीमारी तो नहीं है। अगर वो ब्लड बिल्कुल ठीक होगा फिर वो दूसरे व्यक्ति को चढ़ाया जाएगा, ओके। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं तब, अनिल ने पूछा, अगर ऑन द स्पॉट जल्दी से उसी समय हमें उस ब्लड ग्रुप का आदमी ना मिले फिर हम क्या करेंगे? ऐसी आपात स्थिति मतलब इमरजेंसी, ऐसी इमरजेंसी के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। आपको पता है हॉस्पिटल्स में ब्लड बैंक्स होते हैं जहां पर ब्लड की बॉटल्स को रखा जाता है, लोग अपना ब्लड डोनेट करते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स लगते हैं, लोग ब्लड डोनेट करते हैं और
उसके बाद उस ब्लड को संभाल कर ब्लड बैंक में रखा जाता है और ज़रूरत पड़ने पर लोगों को दिया जाता है। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। दीदी ने कहा, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। अगर कोई हेल्दी इंसान है, कोई बीमार है, तो उसका ब्लड नहीं लिया जाता। अगर आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी हैं तब आपका ब्लड लिया जाता है। ऐसे समय में उनसे लगभग 300 मिलीमीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्त करने से कमजोरी आ जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। कई बार लोग कहते हैं हम अपना ब्लड डोनेट नहीं करेंगे क्योंकि ब्लड डोनेट करने से कमजोरी आ जाती है, वीकनेस हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आप में से 300 मिलीमीटर ब्लड निकाला जाता है और इतना ब्लड देने से कोई कमजोरी नहीं आती है। ब्लड डोनेट करने के बाद अगर आप फ्रूट खा लेते हैं, आप जूस आदि पी लेते हैं, तो फिर से आपका ब्लड उतना ही पूरा हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ओके, हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है, ऑलमोस्ट 5 लीटर खून होता है। अगर उसमें से 300 मिलीलीटर निकाला जाए तो कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान करूंगा। नियमित रूप से मतलब रेगुलर। आपको अगर पता हो, ऑलमोस्ट हर सिटी में बहुत सारे ऐसी संस्थाएं बनी होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बनी होती हैं जो लोगों को प्रेरित करती हैं कि उन्हें रक्तदान करना चाहिए। अब आजकल जैसे कोरोना है तो ऐसे कैंप्स बंद हुए हैं, अदरवाइज प्रॉपर कैंप लगते हैं। टाइम टू टाइम वो ऑर्गेनाइजेशंस अपने कैंप्स लगाती हैं और लोगों को इनवाइट करती हैं कि आप आकर ब्लड डोनेट करें। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना ब्लड रेगुलर रूप से डोनेट करते हैं। रेगुलरली, मंथली, उसके बाद आफ्टर 6 months, आफ्टर ए ईयर लोग ब्लड डोनेट करते हैं। और ब्लड डोनेट करने पर आपके खून की सफाई भी होती रहती है। वो ब्लड निकल गया, नया ब्लड बना। ठीक है, आप अगर रेगुलरली, और आपके ब्लड की जांच भी होती रहती है। जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो उस ब्लड की जांच भी होती है और आपको पता चलता रहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं पूरा हेल्दी हूँ या नहीं हूँ। ओके, शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा और उन्होंने उसे शाबाश दी कि ये बहुत ही अच्छा काम है और हमें ये काम करते रहना चाहिए। ओके, क्लियर हुआ सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? एनी डाउट? गुनीत, एनी डाउट? ओके, वेट। यस गुनीत, क्या बेटा? ओके, गुनीत, ये साइंस की टर्म है प्लाज्मा। बहुत ज़्यादा मुझे इसके बारे में नहीं पता है, डिटेल मुझे नहीं पता इसके बारे में, बट इट इज़ अवेलेबल इन द ब्लड, जिसमें प्लेटलेट्स भी होते हैं, जिसमें वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, जिसमें रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं। ओके, लिक्विड पार्ट होता है। ओके, क्लियर? चलो बेटा, इसके क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले मैंने आप लोगों से एक बात करनी थी कि सीबीएसई की तरफ से
एक प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसमें जो युवाओं के लिए है, फॉर यंगस्टर्स, ठीक है। मुझे आपकी क्लास में से 5 स्टूडेंट्स चाहिए उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। आई वॉन्ट 5 स्टूडेंट्स। इट विल बी वीकली होगा बेटा। हम लोग अलग से एक जूम मीटिंग किया करेंगे। पहले मैं वर्कशॉप उसकी अटेंड करूंगी, उसके बाद मैं आपके साथ एक अलग से मीटिंग करूंगी, ठीक है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या करना है ऑन वीकली बेसिस। इट विल बी फॉर 5 वीक्स। इट विल बी ओनली फॉर 5 वीक्स। आई वॉन्ट 5 स्टूडेंट्स। आई वॉन्ट यू टू पार्टिसिपेट। जिस किसी को भी इसमें पार्टिसिपेट करना है प्लीज़ वो अपना नेम मुझे व्हाट्सएप कर दें, ठीक है। और जो फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स मुझे अपना नेम सेंड करेंगे, आई विल चूज देम ओनली। फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स, रेज योर हैंड्स। गुनीत, यू वांट टू पार्टिसिपेट? ओके फाइन, गुनीत's name I have written. Who else? Who else? Raise your hands quickly. Who else? Guneet and Arshia. Okay. And Arshia, you raised your hand, I think. Yes? I just saw your hand. Okay, anybody else? Be fast. Only Guneet? Okay, think of it and send me your names within an hour. 1 घंटे में मुझे अपने नेम्स भेज दीजिएगा बेटा, ताकि शाम को मैं आपको मैसेज कर सकूं कि आपको कब क्लास लगानी है और क्या काम करना है। ओके, अगर मेरे पास 4 और स्टूडेंट्स के नेम्स नहीं आए, गुनीत ने अपना नेम दे दिया है, 4 नेम्स और नहीं आए तो मुझे स्टूडेंट्स खुद चूज करने पड़ेंगे, क्योंकि ये क्लास की थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। ओके, अर्पिता, गुड अर्पिता। अर्पिता, टर्न ऑन योर वीडियो। अर्पिता, टर्न ऑन योर वीडियो। आपने अपना नेम बोला है बेटा? हैव यू रेज योर हैंड फॉर द एक्टिविटी? इसमें बेटा आप लोगों को आप क्लास अटेंड कीजिएगा मेरे साथ, देन आई विल टेल यू, ठीक है। शाम को एक क्लास लगाएंगे, जूम पे मीटिंग करेंगे, देन आई विल टेल यू एग्जैक्टली व्हाट इज दिस। ओके फाइन। यस अर्पिता। जैसे इसमें पोएम राइटिंग हो सकता है, पोएम लिखनी होगी आपको, ठीक है। कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करना, कुछ एक्टिविटी बेस्ड होगा ये, ठीक है। इट विल बी एक्टिविटी बेस्ड। आपको शाम तक रिप्लाई कर दूंगी। शाम तक नहीं बेटा, आई वॉन्ट यू पीपल विद इन एन आवर। ओके मैम, मैं आपको कर दूंगी रिप्लाई कर। ओके फाइन। श्रेया, आपने हाथ खड़ा किया था बेटा, यू वॉन्ट टू आस्क समथिंग। श्रेया, हैंड रेस करें। श्रेया, श्रेया हैंड रेस करें बेटा। हाँ जी बोलिए बेटे। बोले बेटा। श्रेया अनम्यूट कीजिए बेटा खुद को, फिर बोलिए। बेटा आई एम नॉट एबल टू लिसन यू, यू कैन कॉल मी लेटर ऑन। ओके, those who want to participate in this kindly send me message. Okay, चलो हम अब चैप्टर के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए?
रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ जी रिधिमा। मैम मैंने कहना था कि मैं लीव कर सकती हूँ क्लास बिकॉज मैम मेरा कंपटीशन है, तो मैंने इसके लिए प्रैक्टिस करनी है। बेटा 5 मिनट्स रह गए क्लास के लिए, 4 मिनट्स। क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, जस्ट 4 मिनट्स वेट कर लीजिए। ओके, वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चंस बेटा, क्लास अभी खत्म नहीं हुई। यस जसलीन जी। रक्त के बहाव को रोकने के लिए जहाँ से खून बह रहा हो वहाँ पर एक साफ कपड़े की पट्टी बांध देनी चाहिए। इससे रक्त का बहाव कम हो जाता है और Okay. रक्त रुक जाता है, रक्त बहना रुक जाता है। ओके, और अगर रक्त बहना बंद ना हो तो उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर टांके भी लगवा लेने चाहिए। रक्त के बहाव को रोकने के लिए रक्त बहने वाली जगह पर कसकर एक पट्टी बांध देनी चाहिए, साफ कपड़े के पट्टी कसकर बांध देनी चाहिए, जिससे रक्त बहना बंद हो जाता है। और अगर ज़रूरत पड़े तो रोगी को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर टांके भी लगवा लेने चाहिए। ओके, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? यस गुनीत। खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है क्योंकि ये बढ़ता और खत्म होता है। ओके, एनीबडी एल्स? यस श्रेया। बोलिए श्रेया। मैम गलती से हो गया था। ओके फाइन, एनीबडी एल्स? नो वन? ओके, मैं बताती हूँ। रक्त को भानुमति का पिटारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस प्रकार एक पिटारे में बहुत सारी चीजें होती हैं, उसी प्रकार से रक्त में भी बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे प्लेटलेट्स, सफेद रक्त कण और लाल रक्त कण आदि। जिस तरह पिटारे में बहुत सारी चीजें होती हैं, इसी तरह से यदि हम खून को देखें, खून को जांचा जाए तो उसमें लाखों की संख्या में लाल रक्त कण होते हैं। इसके अलावा सफेद कण और प्लेटलेट्स भी होते हैं। क्लियर? खून भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। जिस प्रकार पिटारे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसी प्रकार से अगर खून की जांच की जाए तो उसमें लाखों की संख्या में या उसमें लाखों लाल रक्त कण होते हैं और इसके अलावा सफ़ेद रक्त कण और प्लेटलेट भी होते हैं। क्लियर एवरीबडी? एनी डाउट एनीबडी? ओके बेटा, इसके बाकी के क्वेश्चंस हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? और जो लोग उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, प्लीज सेंड मी योर नेम्स। थैंक यू बेटा।